नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम सूफी काव्य परंपरा के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और पिछले वीडियो में भी सूफी काव्य परंपरा के प्रश्नों की चर्चा किए हैं, जो कि आप लोग लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और सूफी काव्य परंपरा के उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न दिए जाते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं। प्रश्न है, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास। तो इसका उत्तर होगा कि पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के कामायनी से की जाती है। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? अवधी, ब्रज और राजस्थानी, ब्रज, फारसी। तो इसका उत्तर होगा सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा अवधी, ब्रज और राजस्थानी है। अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाए परिथीमी झूठी। ये किसकी है? चंदायन की, मृगावती की, पद्मावत की और मधुमालती की। तो इसका उत्तर होगा पद्मावत की है। प्रेम कथाएं भात विचारो, बूझ ले जो बूझे पारो। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, मंझन, कुतुबन। तो इसका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, नागमती किसका प्रतीक है? परमात्मा का, सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा, आत्मा, मन। तो इसका उत्तर होगा नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा की प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। की बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहें बनाई। पंक्तियां किस कवि की है? उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो इसका उत्तर होगा ये उस्मान की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, विजय देवनारायण शाही। तो इसका सही उत्तर होगा कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी कहे हैं विजय देवनारायण शाही ने। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। फारसी में रजतुल हकायक की रचना किसने की है? उस्मान ने, शेख नकी, नूर मोहम्मद, बुरहान। तो इसका उत्तर होगा फारसी में रजतुल हकायक की रचना किए हैं नूर मोहम्मद ने। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? प्रेमलता, इंद्रावती, चित्रावली, मृगावती को। इसका उत्तर होगा आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना है, और इंद्रावती कृति है नूर मोहम्मद की। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है दशरथ जातक, दिव्य प्रबंधम, वैष्णव मताब्द भाष्य, अणुभाष्य। इसका उत्तर होगा अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। अणुभाष्य वल्लभाचार्य की रचना है। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की है? 1556 ईस्वी, 1595 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1665 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा कि विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किया है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कोई नहीं। तो वल्लभाचार्य इसका सही उत्तर होगा कि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे।
अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका उत्तर होगा राधा कृष्ण युगलोपासना का विधान निम्बार्क संप्रदाय में मिलता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त काव्य में प्राय प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, फारसी भाषा, बुंदेली भाषा। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण भक्त काव्य में प्रायः ब्रज भाषा प्रयुक्त की जाती है। आचार्य के किस शिष्य को विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? नंददास को, कुंभन दास को, कृष्णदास को, सूरदास को। तो इसका उत्तर होगा सूरदास को। है, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को दिया गया है? नंददास को, सूरदास को, चतुर्भुज दास को, गोविंद स्वामी को। तो इसका उत्तर होगा कि जड़िया उपाधि नंददास को दिया गया है। और नंददास की रचना बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नंददास की रचना है रूप मंजरी, रस मंजरी, पंचाध्यायी, भंवर गीत आदि। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कृष्णदास, रसखान, गोविंद स्वामी, छित स्वामी। तो इसका उत्तर होगा अष्टछाप का कवि रसखान नहीं है। और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी ये लोग अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में 8 कवियों को लिया गया है। जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण और रचनाओं के रचनाकार कौन है? कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास। तो इसका उत्तर होगा जुगमान चरित और भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कृष्णदास हैं। और भ्रमर गीत की रचना सूरदास ने भी किया है। और नंददास की रचना है भंवर गीत। भंवर गीत पर कई लोगों ने रचनाएं की हैं, जैसे में कृष्णदास, नंददास, सूरदास और सत्यनारायण कवि रत्न ने भी किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसरि गयो हरिनाम। पक्ति किस कवि की है? कृष्णदास, मलुकदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो ये पक्ति है कुंभन दास की है। भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? सूरदास, सुंदरदास, रसखान, नंददास। तो इसका उत्तर होगा भंवर गीत ग्रंथों की रचना नंददास ने किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य का, नंददास को, कृष्णदास को, निम्बार्काचार्य को। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को माना गया है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किया है। वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो इसका उत्तर होगा कि वेदांत पारिजात सौरभ की रचना निम्बार्काचार्य ने किया है। पेरुमाल तिरुभोवी किस आलावार संत की रचना है? आंडाल, कुलशेखर, भ्रांतयोगी, काटकोप का। तो इसका उत्तर होगा कुलशेखर की रचना है। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है? राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, औडुभाष्य, सुबोधिनी टीका। तो इसका उत्तर होगा कि वल्लभाचार्य की कृति राम रक्षा स्तोत्र नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की रचना है। अनुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद, कांचीपुर, रंगनाथ मुनि, विश्ववा खेचर। तो इसका उत्तर होगा कि रामानुजाचार्य के गुरु का नाम है कांचीपुर।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियाँ किसने रची है? रामानुजाचार्य, गुलशन कुमार, रामानंद, तुलसीदास। तो इसका उत्तर होगा कि आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियाँ रामानंद ने रची है। अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं नंदुलारे वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? कृष्ण का, मुरली का, राधा का, गोवर्धन का। तो इसका उत्तर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपर स्थान राधा का है। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? हरिराम व्यास, हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर, सुंदरदास, सूरदास को उनकी मृत्यु पर। तो इसका सही उत्तर होगा कि हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर कहा गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर और बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।